नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हमारे साथ एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीज़ा दिखाता हूं और ये फ्रेश पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा है जो चैलेंज करने के बाद हम लोगों का आया है। तो अपील की गई, यूके का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उसके बाद अपील हुई, अपील के बाद ये फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा इनके पास है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ये 6 महीने हमारे पास पहले आए थे, 6 से 7 महीने पहले। तो सारा कुछ इनके साथ डिस्कस हुआ था कैसे क्या चीज़ चलेगी, हर चीज़ इनकी जेन्युइन थी। बस वही बात है कि इनको पता नहीं था कैसे मैनेज करना है, तो वो मैनेज हम लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे आप करेंगे। उसके बाद इनका हमने ये वीज़ा इनके हाथ में अब लेकर के दे दिया है। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सर। और नाम और फेस हम लोग हाइड कर रहे हैं, वो एज पर जो यूट्यूब की पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंगली। तो सर लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा? मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा सर कि बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ के स्टाफ ने मेरा बिल्कुल साथ दिया, बिल्कुल अच्छा। और यहाँ पैसे भी नामात्र के बराबर है, बिल्कुल। मतलब हाँ, बाहर तो बाहर तो लाखों के 20 लाख 25 लाख ऐसे मांगते हैं जी। आपसे भी मांगे गए? हाँ जी, मेरे से भी मांगे गए। ठीक है, मतलब हाँ जी, कितने लाख मांगे गए थे? मेरे से 18 लाख मांगे गए सर। 18 लाख रुपए मांगे गए थे कि भाई 18, तो अभी इनके 18 लाख बच गए हैं। हाँ जी और 18,000 भी नहीं यहाँ तो 18,000 का बिल्कुल फ्री के बराबर है ना, मतलब एक फ्री सेवा है सर ये। बस हम लोगों को यही है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार नवीन सर से जरूर कांटेक्ट करें, जो यूके या कहीं भी टूरिस्ट घूमना चाहता है तो नवीन सर से जरूर कांटेक्ट करें। और नवीन सर ने मेरे को पहले न्यूजीलैंड का भी निकाल के दिया है सर। हाँ, वो भी नामात्र खर्च में। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही कहूंगा भाई कि आप अगर अपने अकाउंट्स मेंटेन करके चलोगे तो बहुत आसान होता है वीज़ा लेना। और अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तो फिर आप लोगों को मतलब आप अपने कंधे पे बंदूक रखवा लोगे, एजेंट आपके कंधे पे रख के बंदूक के चलाएगा। वीज़ा लग गया वो पैसे ले लेगा, नहीं तो फिर आपका कंधा तोड़ देगा। सीधी सी बात है। मतलब उसने क्या करना है, या तो रिफ्यूज़ हो जाएगा या बैन हो जाएगा। फिर आप देखते रहोगे कि जी अब क्या करें, आपका इमिग्रेशन का रिकॉर्ड जो है वो खराब हो जाता है। प्रोफाइल हम डिस्कस करते हैं सर। प्रोफाइल में क्या कुछ अपने पास है? सर मेरी एक छोटी सी कंपनी है जी, टिम्बर की जी। और मेरा वो टर्न पर मंथ 2.5 से 3 लाख है। 2.5 से 3 लाख एक टिम्बर का काम है, जो मतलब जैसे पपलर वगैरह खरीद लिए, ये काम अपने होते हैं। वगैरह सफेदा या पपलर का लकड़ी खरीदा और उसको फिर बेच दिया। तो ये टिम्बर मर्चेंट जो होते हैं उस तरह का है। तो मतलब 2.5-3 लाख उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। अगर आप एवरेज निकाल लो इस बिजनेस में, तो एक एक महीने के अगर आप 10 लाख 15 लाख का सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तब जाके आपका प्रॉफिट अच्छा आएगा। 2-3 लाख रुपए को आप बहुत नॉर्मल मान के चलो कि भाई बहुत नॉर्मल प्रोफाइल। तो ये जब मेरे पास आए थे तो मैंने उनको बताया था कि आपको ये चीजें आपको बना करके चलनी है, उसके बाद फिर हम फाइल लगाएंगे। तो सर कभी लगा आपको कि भाई कोई लूटने वाला सिस्टम? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा। ऐसा लगा कि एक बिल्कुल सच्चे और पक्के इंसान लगे मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दूसरा ये कहूंगा भाई कि हमने, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये तो लूटने के लिए बैठा हुआ है। नहीं सर, कभी भी नहीं ऐसा आया दिमाग में। मैं किसी के 12,000 रुपए में क्या आपने ट्रस्ट इसलिए किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब 12,000 रुपए में क्या किसी को लूट लो, मुझे समझ नहीं आता। तो फाइल के चार्ज हमने 12,000 रखे हुए हैं भाई। अभी 12 है, कल को बढ़ भी जाएंगे क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो फिर वो भी बढ़ जाता है। लेकिन इतना ज्यादा हम लोगों ने कोई मार्जिन नहीं रखा कि पता नहीं हम कितना किसी से ले रहे हैं। आप अपनी किस्मत आजमाओगे, बस ये है। जी सर। भाई हमारा काम है फाइल लगाना। आप इतना मान करके चलना दोस्तों कि अगर आपको अपना लक ट्राई करना है तो आप एक बारी हमसे मिल लेना। हो सकता है मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूं क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, बहुत ओवरटर्न करवा चुके हैं हम लोग। ये भी वीजा अपील होने के बाद ही आया है। तो इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि वीजा ऑफिसर क्या देखेगा, कहाँ आपको पकड़ेगा, क्या चीज से बचना है, कैसे बचना है, ये हमें सारा चीज अंदाजा पहले पता होता है। उस चीज के प्रूफ हम लोग पहले ही बना के चलते हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम लोग टाइम लेते हैं आप लोगों का कि भाई आप 5-6 महीने वेट करो, प्रॉपर चलो, फिर आपने जो करना है कर लो। जी सर, ठीक है ना। तो सर दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, सेविंग अकाउंट में कितने पैसे थे अपने? सेविंग अकाउंट में मेरे 5,50,000। तो 5.5 लाख थे। तो मतलब एक एवरेज प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोफाइल, एक छोटा सा बिजनेस, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं, और सेविंग में भी 5.5 लाख रुपए। ट्रैवल कोई है आपकी? नहीं, ट्रैवल नहीं था। फ्रेश पासपोर्ट पे है। तो फ्रेश पासपोर्ट पे 5.5 लाख रुपए खाते में है। और प्रॉफिट कितना दिखाया था सर? प्रॉफिट 55,000। तो भाई 55,000 का प्रॉफिट लेके चले थे। अकाउंट के अंदर इनके 5-5.5 लाख हैं।
जे फार्म भी है सर। हाँ, जे फॉर्म जो एडिशनल है वो एग्रीकल्चर, क्योंकि 2-3 एकड़ अपनी साइड में जी है, सर। है ना, तो वो साइड में एक एडिशनल रहा है। जी। बाकी लोगों को सर कभी आपको बोला कि 100% आ जाएगा वीजा? नहीं सर, आपने तो पर आपने बोला नहीं 100% आ जाएगा, मगर आपने कोशिश 100% की। हाँ, वही हम लोग हमेशा करते हैं भाई, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, हम 100% कोशिश करेंगे। किसी का वीजा श्योर नहीं होता। आप मुझे कहो कि मैं 100% किसी को बोल दूं तो मैं झूठा आदमी हूँ सर क्योंकि जो भी वीजा लगवाना चाहता है या कोई भी टूर का प्लान बनाना चाहता है तो एक बार नवीन सर से जरूर मिले। आप टीम से कांटेक्ट कर टीम से लेना, कांटेक्ट कर बहुत लें। उनको नॉलेज इस चीज़ की हो चुकी है, किस फाइल को लें किसको छोड़ें। अगर आपकी प्रोफाइल में कमी है तो वो मेंटेन के लिए बता देंगे। अगर आपकी प्रोफाइल में ये है कि आप रिस्क ले सकते हो प्रोफाइल पे, तो बता देंगे कि आप रिस्क ले लो। तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आपने ट्रस्ट किया सर, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। जी थैंक यू सर।